की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है हमेशा की तरह मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू पारुल। जैसा कि आज सबको पता है कि शरद पूर्णिमा का दिन है, तो शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। माँ, कुछ आज शरद पूर्णिमा के बारे में बताओ। ओके। तो साथियों, आज शरद पूर्णिमा है और संध्या काल 7 बजे से प्रारंभ होगी और 19 तारीख मतलब आज और 20 तारीख दोनों दिन पूर्णिमा है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा है वो आज 19 तारीख को मनाई जा रही है, क्योंकि इसमें मुख्य जो भूमिका है वो चांद की है। ठीक है। और जो स्नान और दान की पूर्णिमा है वो कल उदित तिथि में मनाई जाएगी। अब हम आते हैं शरद पूर्णिमा को करते क्या है। तो शरद पूर्णिमा को जो मुख्य है वो चंद्रमा 16 कलाओं युक्त होता है और ये पूरे वर्ष में एक दिन ही ऐसा आता है जब ये अपने पूरे मतलब क्या कहा जाए उसको, जैसे कि कोई शबाब कहते हैं ना, शबाब हाँ, पर होता है। ऐसी वाली स्थिति में होता है। और इस दिन हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमृत वर्षा करता है ये रात्रि के मध्य काल में, मतलब लगभग 12 बजे के लगभग इसमें अमृत वर्षा होती है। तो हमें इस चांदनी में घूमना चाहिए। खीर बनाई जाती है आज और खीर बना के उसमें चंद्रमा के सामने रखी जाती है। भगवान को रात को ही नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसी खीर का। उसके बाद एक पतला कपड़ा, साफ कपड़ा या छलनी जो भी कुछ है बांध के मुंह, और रात भर उसकी चांदनी में रखी जाती है। सुबह वो ग्रहण की जाती है। तो आज एक बात बताएं, आज क्या क्या बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चंद्रमा की पूजा, अर्घ दान किया जाएगा, उसको खीर अर्पण की जाएगी। और आज ही के दिन कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। तो जो कार्तिक स्नान करने वाली कन्याएं जिन्होंने भगवान कृष्ण को वर के रूप में मांगा, उनकी याद उनको आ जाती है कृष्ण को। तो वो गोपियों के संग आज ही रास लीला करते हैं। रास का भी दिन है आज। भगवान नारायण का और लक्ष्मी का आज भोग लगता है, उनकी पूजा होती है। और शिव पार्वती तो हमेशा के लिए हर पूजा में उनके बिना नहीं होती है। तो आज बहुत सारे प्रकार की पूजा करके, और अंतिम पूजा हमारी चंद्रमा की होती है, तो वहाँ पर हम अर्घदान करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से चूँकि ये संक्रमण काल होता है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, शरद ऋतु दोनों का संक्रमण काल है। मतलब वर्षा ऋतु समापन है और वो प्रारंभ होने वाली है, प्रारंभ हो रही है। तो जो मध्य काल है इसमें थोड़ी हमारे पेट के अंदर कुछ इस प्रकार की चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जैसे कि पित्त प्रबल हो जाता है। तो उसकी शांति के लिए भी ये जो आज शीतलता हम चंद्रमा में रखी हुई खीर के द्वारा ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा पित्त शांत हो जाए। और आज के दिन अश्विनी कुमारों की पूजा भी की जाती है। तुम जानती हो अश्विनी कुमार कौन थे? नहीं? कोई बात नहीं। तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे, तो उनकी पूजा भी आज की जाती है। तो ये सब चीज़ें आज की जाती हैं। और उसके बाद खीर जो रात को रखी जाएगी, सुबह इसको बांटा भी जाता है। ये प्रसाद है एक्चुअली, जितने लोगों में बांट दोगे उतना अच्छा है। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, शीतलता का दिन है, मन को प्रसन्नचित्त करने का दिन है। आज के दिन ऐसे जो दमा के पेशेंट होते हैं, श्वास रोगों के जो रोगी होते हैं, उनके लिए भी खास दिन होता है। ये सब चंद्रमा के कुपित होने की वजह से ये सारी परेशानियां होती हैं। तो चंद्र को मनाने का आज का दिन है। जो कुछ दवाइयाँ इस रोग की कुछ लोग देते हैं वैद्य, वो भी आज चंद्रमा की चांदनी में ही उनको प्रदान की जाती हैं। और बताएं पारुल, तुमको एक बात पता है कि हमारे पास अभी सूचना आई थी कि जो हमारे जगत गुरु परम आदरणीय शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, वो अभी परमहंसी गंगा आश्रम में
विराजमान है। और आज के दिन वहाँ पर रात्रि जागरण भी है और श्वास के रोगों को दवा भी दी जाएगी। श्वास के रोगों के लिए जो रोगी हैं वो भी वहाँ जाके अपनी दवा ग्रहण करेंगे। कुछ लोग है ना जल में खड़े होकर दवा इसकी श्वास की या चंद्रमा से संबंधित बीमारियों की देते हैं कि संबंधित रोगी को पहले जल के अंदर खड़ा करते हैं उसके बाद देते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो जैसे हम सूर्य का अर्घदान करते हैं तो ऐसे करते हैं कि सामने जल रहे और उसकी जो जल हमारे ऊपर से निकले, मतलब सामने रहे और ऊपर जो उसकी रश्मियां हैं, जो उसकी किरणें हैं वो उस जल में से होते हुए हमारे ऊपर आए तो उसका प्रभाव एक अलग होता है। इसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जल के अंदर खड़े करके उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए भी रोगियों को जल के अंदर खड़ा करके दवाई दी जाती है। तो साथियों, आप आज के दिन ध्यान करें, पूजन करें, खीर बनाएं। और एक और बात, आज की खीर में केसर नहीं डाली जाती क्योंकि केसर गर्म प्रकृति की है, इसलिए आज इलायची डालना है, ज़्यादा मात्रा में इलायची डालना है। और अगर ड्राई फ्रूट्स को भी छोड़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि खीर सूनी सूनी लगेगी बिना ड्राई फ्रूट्स के तो आप डाल लीजिए थोड़े बहुत, लेकिन अगर नहीं डालेंगे तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा। केवल और केवल इलायची खूब भरपूर मात्रा में डालिए खीर के अंदर और रात को चांद की चांदनी में रखिए। वहाँ पर आप खुद भी आनंद लीजिए उस रोशनी का, उस दिव्य आभा का। और आपके ऊपर भी ये जो खीर खाते हैं इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये है आज की छोटी सी कथा। किसकी? शरद पूर्णिमा। एक और जो कथा जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं उनके लिए भी है। जो हर एक पूर्णिमा करते हैं तो शरद पूर्णिमा भी उसी व्रत के अंदर आती है। तो आज के व्रत की एक जो कथा है वो ये है कि 2 बहनें थीं और दोनों ही पूर्णिमा की कथा व्रत करती थी, लेकिन बड़ी वाली जो थी पूरे मनोयोग से और कोई शॉर्टकट नहीं ऐसे करती थी आराधना। छोटी वाली फॉर्मेलिटी करती थी, रहती वो भी थी व्रत। लेकिन बड़ी वाली जो हुई उसके बहुत अच्छे बच्चे पैदा हुए और जो छोटी वाली थी उसके बच्चे पैदा होते से ही ख़त्म हो जाते थे। तो उसने कहा कि क्या परेशानी है, तो तब उसको पता चला कि किसी पंडित से पूछा कि तुम व्रत को सही तरीके से नहीं कर रही हो। तो उसने सही तरीके से व्रत किया और व्रत करने के बाद में उसने देखा कि उसके फिर बच्चा पैदा हुआ और फिर मर गया। तो उसने कहा कि वो बच्चे को उसने ऐसे ही लेके पीढ़ी के ऊपर लिटा दिया और उसके ऊपर कपड़ा ऐसे डाल दिया जैसे ऐसा लग रहा हो कि सो रहा है। और फिर उसकी बहन आई तो उसने पीढ़ी सरका दी बैठने के लिए, और वो जैसे ही बैठने के लिए हुई उस पर तो उसकी जो पल्लू था साड़ी का, वो पल्लू उस बच्चे से टच होते से ही वो बच्चा रोने लग गया और हाथ पैर चलाने लग गया। तो जो बड़ी बहन थी उसने बहुत नाराज़ हुई वो कि तुम है ना क्या मेरे ऊपर ये कलंक लगाना चाहती थी कि ये बच्चे के ऊपर मैं बैठ जाऊं और ये व्याल बच्चे को कुछ हो जाता। तो बोले वो तो हो ही चुका था, आपके सतीत्व की वजह से, आपकी आराधना की वजह से, आपकी जो शक्ति जो आपने अर्जित की है इस व्रत के द्वारा उससे ही ये जीवित हुआ है। इसलिए हम इसके लिए भी व्रत करते हैं कि सभी की संतानें पैदा हों, अच्छी पैदा हों, दीर्घायु पैदा हों। तो ये जो आज की कथा है। तो साथियों, खीर जरूर बनाइएगा, खीर जरूर भगवान को अर्पित कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण का भोग लगाइए, राधा कृष्ण का भोग लगाइए, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का भोग लगाइए और चंद्रमा को अर्पित कीजिए और खूब खूब ग्रहण करिए और स्वस्थ रहिए। अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की जो पावर है रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए और ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए और कहते रहिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।